बगलामुखी। जय श्री महाकाल। क्या भगवान शिव को गुरु मानकर माता बगलामुखी की साधना कोई भी साधक कर सकता है? यदि आपको कोई योग्य गुरु नहीं मिल पा रहा या फिर आप बगलामुखी मंत्र से दीक्षित नहीं है, तो क्या आप माता श्री पीताम्बरा की साधना भगवान शिव को गुरु मानकर कर सकते हैं? भक्तों, आज मैं आप सभी भक्तों के लिए माता श्री पीताम्बरा बगलामुखी की साधना क्या आप बिना गुरु के कर सकते हैं, और ये करना कहाँ तक आपके लिए उचित रहेगा, इसका आपके जीवन में क्या प्रभाव रहने वाला है, संपूर्ण जानकारी आपको मेरे द्वारा एपिसोड के माध्यम से प्राप्त होगी। यदि मेरे द्वारा दी गई जानकारी आपको अच्छी लगी तो माँ बगलामुखी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लें और इस वीडियो को अधिक से अधिक संख्या में शेयर अवश्य करें। नमस्तुभ्यं जगद्धात्री भक्तानां हितकारिणी जगत भेदी विनाशनी सर्वमंगल मूर्ते। श्री पीताम्बराय नमः। भगवान शिव को गुरु मानकर बगलामुखी साधना करने के पीछे गहरा तांत्रिक और आध्यात्मिक आधार है। शिव को हमारे तंत्र शास्त्र में आदि गुरु और महायोगी कहा जाता है और उनका आशीर्वाद साधना में महत्वपूर्ण ऊर्जा और मार्गदर्शन प्रदान करता है। माता श्री पीताम्बरा देवी की साधना विशेष रूप से संकटों, शत्रुओं से सुरक्षा, विवादों से विजय प्राप्ति हेतु और अन्य ग्रह आदि बाधा से मुक्ति के लिए माता श्री पीताम्बरा बगलामुखी की साधना की जाती है। शिव की गुरुता इस साधना में एक उच्च शक्ति और सिद्धि प्राप्त करने का मार्ग प्रशस्त करती है। इस एपिसोड के माध्यम से मैं आप सभी भक्तों के लिए यहाँ कुछ प्रमुख बिंदु जो हमने अपने जीवन में अध्ययन किए, गुरुजनों के माध्यम से, गुरुजनों की सेवा में रह करके हमने सीखे और भगवान गुरुदेव के आशीर्वाद से अपने जीवन में जिन बातों को हमने उतारा, जो आपको इस साधना में ध्यान रखने चाहिए, और इन बातों को ध्यान रखने से आपके जीवन में आपकी बहुत सारी जो कन्फ्यूजन है, समस्याएं हैं, और साधना में सरलता इन नियमों के द्वारा आप ला सकते हैं। तो यदि पहले नंबर की मैं बात करूं तो गुरु तत्व की महत्ता। किसी भी साधना के लिए गुरु का होना अत्यधिक आवश्यक है, क्योंकि गुरु की कृपा के बिना, गुरु के आशीर्वाद के बिना और गुरु भक्ति के बिना, गुरु के द्वारा शक्तिपात के बिना किसी भी साधना में आप सफलता प्राप्त नहीं कर सकते। तो यदि आप माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा की साधना बिना गुरु के यदि कर रहे हैं और बिना गुरु के यदि आप साधना करना चाहते हैं तो उसका आधार क्या होगा? तो शिव को गुरु के रूप में मानना साधना के दौरान अत्यधिक आपके लिए सहायक होता है। गुरु का आशीर्वाद साधक को मार्गदर्शन, रक्षा प्रदान करता है। शिव की कृपा से साधना में आने वाली जो समस्त बाधाएं हैं, उन बाधाओं का सामना करना आपके लिए आसान हो जाएगा और भगवान शिव की कृपा से आपके जीवन में किसी भी प्रकार की कोई अनैतिकता या फिर कोई अशुभ घटना या फिर कोई अशुभता आपके जीवन में आपके शरीर को शारीरिक कष्ट आदि नहीं हो सकता। दूसरे नंबर पर बात कर लेते हैं संयम और साधना विधि। माता श्री बगलामुखी की साधना में सफलता पूर्वक इस साधना को करने के लिए संयम और नियमों का पालन आवश्यक है। वैसे तो किसी भी साधना के लिए आचार, विचार, व्यवहार और नियम और संयम से ही उस साधना को सफलतापूर्वक पूर्ण किया जा सकता है, परंतु विशेष रूप से माता श्री बगलामुखी की जो साधना है इसमें संयम और नियम का पालन आवश्यक है। शिव का ध्यान और उनके मंत्रों के जाप साधना के दौरान
मानसिक शांति प्रदान करेगा, जिससे साधना में ध्यान केंद्रित होगा, एकाग्रचित होकर के आप ध्यान लगा सकते हैं और ये आपके लिए आसान होगा। अब मैं तीसरे नंबर की बात करूं कि शिव और बगलामुखी का संबंध क्या है। तंत्र शास्त्र में शिव को सभी तांत्रिक सिद्धियों और देवियों के अधिपति के रूप में पूजा जाता है, माना जाता है। शिव की कृपा से साधक किसी भी तांत्रिक साधना को सफलतापूर्वक पूर्ण कर सकता है। माता श्री बगलामुखी देवी स्वयं शिव की कृपा से जागृत होती है और उनका साधक को आशीर्वाद प्राप्त होता है, ऐसा हमारे शास्त्रों में बताया गया। अब चौथे नंबर पर बात कर लेते हैं ध्यान और मंत्र के विषय में। साधना के दौरान शिव का ध्यान और माता श्री बगलामुखी पीताम्बरा मंत्रों का जाप साथ में करना साधक को विशेष लाभ देता है। शिव को गुरु रूप में स्वीकार करके साधक को आंतरिक बल मिलता है और आत्मविश्वास प्राप्त होता है, जिससे साधना प्रभावी हो जाती है और साधना का जो फल है वो शीघ्र अतिशीघ्र होता है और साधना में अनेकों प्रकार के अनुभव साधक को देखने को मिलते हैं। अब मैं पांचवें नंबर पर बात कर लेता हूं कि साधना स्थल और विधि। साधना के लिए शांति और एक पवित्र स्थान का ही आपको चयन करना चाहिए, जहां पे कोई शोर शराबा ना हो, कोई आपको डिस्टर्ब ना करे, ऐसी जगह का आप चयन करें। शिव पूजा या शिवलिंग के सामने बैठकर साधना आप कर सकते हैं। शिव मंत्रों का जप आप, जैसे पंचाक्षर मंत्र है भगवान शिव का, ओम नमः शिवाय, इस मंत्र का आप जाप